कब होगा, कब जो है हमारा एग्जाम होगा। तो मैं एक बात क्लियर कर दूं आपको कि आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी नीट का फॉर्म रिलीज होगा उसके बाद एग्जाम कंडक्ट करने में कितना वक्त लगता है एजेंसी को, इसका हमारे पास पुराना एक रिकॉर्ड है कि कितना टाइम वो लेते हैं। ठीक है, सपोज कि मान लीजिए आज मैं रिकॉर्डिंग बार बाद रिलीज हो जाए, ठीक है, 2 दिन बाद रिलीज हो, तो हमारे पास एक जनरल कैलकुलेशन होना चाहिए कि नीट का फॉर्म रिलीज होने के बाद एग्जाम कंडक्ट होने में कितने दिन का वक्त लगता है गवर्नमेंट को। ठीक है, क्योंकि देखो ऐसा है, कोई भी एग्जाम है, नीट के ऐसा बड़ा एग्जाम जिसमें कि 15-16 लाख बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, उसके लिए बहुत सारे एग्जामिनेशन सेंटर्स को असाइन करना होता है, बहुत सारा व्यवस्था करना होता है। ऐसे जो है वो ऐसे ही चलते फिरते एग्जाम नहीं होता है। ऑनलाइन यदि मोड में होता तो हम मान लेते कि चलो वक्त थोड़ा कम लग सकता है इसमें, लेकिन ऑफलाइन पेन एंड पेपर मोड पर एग्जाम होता है तो इसमें बहुत सारा व्यवस्था करना पड़ता है, और वो भी उस समय में जब साउथ के कई स्टेट के अंदर जो है वो लॉकडाउन कंडीशन बना हुआ है। कई सारे स्टेट नॉर्थ ईस्ट के ऐसे जहां पर अभी कोरोना जो है वहां पर पीक पर पहुंचना शुरू हुआ है। ठीक है, तो मतलब ये कि गवर्नमेंट केवल जो है वो एक चीज नहीं दिखती है, वो कई सारे पर्सपेक्टिव देखती है कि भाई सब जगह, जैसे इस समय यदि सेंट्रल इंडिया में कहा जाए तो मध्य भारत में जो है वहां पर कोरोना जो है अपना हाहाकार मचाने के बाद अब थोड़ा शांत होने की तरफ आ गया है। लेकिन जैसे कल खबर आया भोपाल के अंदर की डेल्टा प्लस वेरिएंट मिला है, उसको लेके पैनिक हो गया। अभी तक 7 केसेस इंडिया में मिल चुके हैं इस तरह के। तो मतलब धीमे धीमे गवर्नमेंट को और भी चीजें सोचनी पड़ती है। तो एग्जाम तो है ही प्रायोरिटी में, लेकिन साथ में व्यवस्था और मैनेजमेंट, और साथ में जो मैनेजमेंट बॉडीज है वो कैसे मैनेज चीजों को व्यवस्थित करके रखेंगे, ये सब चीजें भी सोचनी पड़ती है। पर मैं इतना कहता हूं आपसे कि जो एग्जाम का डेट है, ये मानकर चलिए आप कि आपको नंबर 1 2 बातें ध्यान रखना बेटा। नंबर 1 ये मानकर ही पढ़ाई करना है, ऐसे ही पढ़ना है कि 1 अगस्त को हमारा एग्जामिनेशन है, तो हमको अपना कोर्स सिलेबस सब कुछ हमको उसके पहले पूरा रिवाइज कर लेना है। और जो बायोमेंटर्स के रेगुलर कमांडोज है, रेगुलर स्टूडेंट है जो लगातार पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, वो मानकर चले कि हम लोग जैसे ही जो है अपना टाइटन प्लस क्रैश कोर्स खत्म करेंगे आपका जुलाई के लास्ट में, उसके बाद हम आपके जो है हर वीक जो है आपके हम ऑनलाइन फुल सिलेबस मॉक टेस्ट आपके हम लेते रहेंगे, जिससे कि और वो उसके लिए जो बच्चा रेगुलर ऑलरेडी सब्सक्राइबर है, ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, उसको जब एग्जाम कभी भी हो उसे कोई अलग से फीस उसकी नहीं भरनी पड़ेगी। वो उसका जो सेशन था वो हमने वहां तक एक्सटेंड करके नीट तक बढ़ा दिया उसका हमने। ठीक है, तो अब जो है क्लासेस की फ्रिक्वेंसी ऑलमोस्ट बहुत कम हो चुकी होगी, जो हार्डली कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के डिस्कशन तक रह जाएगा वो, और आपको पूरा वक्त मिलेगा उसके लिए अपने रिविजन के लिए भी। यदि एग्जाम आगे बढ़ता है तो आपको मान में चल रहा है कि हर वीक आपका एक एग्जाम होगा। ठीक है, अब आप पूछोगे सर आपने मुद्दे की बात नहीं बताई कि एग्जाम कब होगा। मैं क्लियर कर दूं आपको कि आज 18 जून है। ठीक है, अभी तक मुझे कोई खबर नहीं है कि जो है एप्लीकेशन फॉर्म नीट का रिलीज हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, अब मान लीजिए कि आज के 2 दिन के बाद या आज के दिन दोपहर में बोल दें कि तो उनका नींद से जाके तो बोल दिया भैया कि आज हमारा मन है एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा, रिलीज कर दे। तो एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होने के बाद उसको भरने के लिए जो वक्त दिया जाता है वो तकरीबन जो है वो 3 वीक से लेकर 4 वीक का वक्त होता है। ठीक है, मतलब ऐसा एक नॉर्मल प्रोटोकॉल है कि गांव तक ऐसे जिसके पास पैसे का व्यवस्था कम है वो बच्चा भी फॉर्म भर सके, जो इंटीरियर में कहीं पर है। क्योंकि हर जगह पर ऐसी सब जगह पर सब फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है ना, तो ये मानकर चलिए आपकी 4 वीक का वक्त कम से कम जो है वो फॉर्म को दिया जाता है। कोई भी एग्जाम का फॉर्म, चाहे आप सीडीएस का फॉर्म देख लें, आप एनडीए का कोई भी फॉर्म देख लें आप, तो जो है 4 वीक से 8 वीक, यूपीएससी में थोड़ा और लंबा वक्त दिया जाता है भाई। ठीक है, ताकि हर बच्चा, नौकरी की बात है ना वहां पे, तो 4 वीक का वक्त मान लीजिए, पकड़ लीजिए 4 वीक का वक्त पकड़ा, मतलब ये मानकर चलिए कि आपका जून का 1 वीक लास्ट का आप मान लें, आपके जुलाई के 2 वीक 3 वीक मान लें, तब आप सोच लीजिए कि फॉर्म भरते जो है उनको मिड जुलाई से ऊपर निकल जाएंगे उठ के। तो मतलब यदि आज भी रिलीज करते हैं तो 15 जुलाई तक 20 जुलाई तक तो फॉर्म का काम चल रहा होगा आपके। फॉर्म भरने के तुरंत बाद तो होता नहीं, उसके बाद हमको 1 या 2 वीक का उन्हें वक्त लगता है कि वो सारे फॉर्म को रीऑर्गेनाइज करके उसको फिर वो एग्जामिनेशन सेंटर आपको एलोकेट करते हैं। ठीक है, 2 वीक का वक्त वो मान लिया हमने, तो मतलब हम आ गए जुलाई के लास्ट वीक में या अगस्त के फर्स्ट वीक में आ गए। उसके बाद फिर क्या होता है, फिर आपके एप्लीकेशन फॉर्म का रिलीज होना, उसके लिए भी आपको दिन दिया जाता है। ऐसा तो है नहीं कि अभी रिलीज हो अभी एग्जाम तुरंत निकालो और तुरंत एग्जाम सेंटर पहुंच जाओ, वहां भी 2 वीक का वक्त होता है। तो मतलब मेरे से आप पूछोगे आप
तो मैं बोलूंगा इस सरकार का परफॉर्मेंस पिछला रिकॉर्ड देखते हुए, पहले की चीजों को देखते हुए, मैं कोई पक्का नहीं जानता हूं, मैं किसी सरकार, मैं ऐसा नहीं कि मैं मोदी जी से डिस्कस करने के बाद बोल रहा हूं कि मुझे नहीं मालूम ये बात कि ठीक है, मुझे एक जनरल अवेयरनेस है कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो मुझे इतना पता है कि एग्जामिनेशन को जो है ये 15 अगस्त को कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। उसके पीछे कारण है, 15 अगस्त को कंडक्ट इसलिए नहीं कर सकते आपकी वो नेशनल हॉलीडे, ठीक है, उस पर कंडक्ट आप नहीं करोगे, ठीक है। 1 अगस्त को एग्जाम होने की संभावना काफ़ी कम है, कम है, ना नहीं बोल रहा मैं, मेरी बात को गलत इंटरप्रेट मत करना कि मैंने कहा ना आपको तैयारी 1 अगस्त का एग्जाम मानकर ही करनी है, लेकिन मेरा मानना ये प्रैक्टिकली कि जिनको 1 अगस्त को एग्जाम करना था तो इनको मई के लास्ट वीक में, जून के फर्स्ट वीक में इनको एप्लीकेशन फॉर्म इनको रिलीज कर देना चाहिए था, पर नहीं किया इन्होंने। तो मानकर चलिए कि इनके दिमाग में कहीं ना कहीं पर जो एग्जाम की डेट जो है वो है आपके 22 अगस्त, एक डेट दे रहा हूँ करके 22 अगस्त, उस दिन रक्षाबंधन है हालांकि के, पर वो नेशनल हॉलीडे नहीं है, वो हॉलीडे है पर नेशनल हॉलीडे नहीं, और संडे भी उस दिन के। तो आप मानकर चलिए कि एक तो 22 अगस्त की डेट हो सकती है और एक 29 अगस्त की डेट हो सकती है, जहां पर मैं मान रहा हूं, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मैं इसको, मैंने कहा ना आपसे कि मैं कोई दावा नहीं करता हूं, किसी रिसोर्स से मेरी बात नहीं हुई है, मैं सिर्फ अपना एक सामान्य ज्ञान लगा के भी कि ऐसे एक सिस्टम काम कर रहा है पिछले सालों समय में, तो कैसे एग्जाम होना चाहिए। तो मेरे दिमाग में डेट आती कहीं ना कहीं 22 अगस्त की और 29 अगस्त की, ठीक। कोरोना का कुछ इरप्ट हुआ, कहीं कुछ ऐसा रहा तो फिर भी एग्जाम जो है थोड़ा और आगे बढ़ सकता है, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि आप हाथ ढीले पड़ जाए, आप कि आप अपनी पढ़ाई लिखाई, आपने कहा भैया अब तो एग्जाम आगे बढ़ेगा तो आराम से धीमे धीमे पढ़ते, नहीं, आपको अपनी तैयारी 1 अगस्त का एग्जाम मानकर ही करनी है। होना चाहिए, हमारे से पीछे वाले चैनल आगे निकल रहे हैं, हम पीछे रह गए, तो हमको भी बेटा लगता है ऐसा है ना, तो मेरी टीम को बहुत लगता है, मुझे तो कम लगता है, मेरी टीम को बहुत लगता है, बोलते सर आप बोलते नहीं हो, मैं बोलता हूँ बेटा आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। क्या मुझे नहीं मालूम, लेकिन रेड वाला बटन दब जाना चाहिए, ठीक है।